विद शेखर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है सूखे बेसन की रेसिपी। तो आज हम देखने वाले हैं कि सूखा बेसन किस तरह से बनाया जाता है और इसकी विधि क्या है। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विद शेखर। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर बेसन के पराठे साथ ही बेसन के चीले इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। सूखे बेसन की रेसिपी यह महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। और यह देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से सूखा बेसन बना लिया है। बिल्कुल खिला खिला हुआ यह सूखा बेसन बन चुका है और कितनी अच्छी तरह से इसका स्वाद, इसकी महक और इसकी खुशबू फैलने लगी है। इसी तरह से आप भी सूखे बेसन की रेसिपी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं सूखा बेसन किस तरह से बनाया जाए। सूखा बेसन बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स अब हम देख लेते हैं और इसके साथ ही सूखा बेसन बनाने की विधि हम शुरुआत करते हैं। सूखा बेसन बनाने के लिए हमने एक बड़ी कटोरी बेसन लिया है। साथ ही 2 छोटे प्याज, 4 हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा, मस्टर्ड, और स्वाद अनुसार इसमें नमक। इसके साथ ही नींबू। यह इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं। साथ ही इंग्रेडिएंट्स में हमने 4 लहसुन की कलियां ली है। सबसे पहले हम प्याज को काट लेते हैं। तो प्याज का जो ऊपर का भाग होता है और नीचे का जो भाग होता है वह हम काट लेते हैं। तो दोनों ही प्याज का हमने ऊपरी भाग और निचला भाग कट कर लिया है। अब हम प्याज को कट कर लेते हैं और इसे फाइन चॉप करते हुए छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो यह देखिए हमने प्याज को कट करना शुरू कर दिया है और इसे अच्छी तरह से हम छोटे टुकड़ों में कट कर रहे हैं। तो लीजिए हमारा एक प्याज कट कर तैयार है। अब हम दूसरे प्याज को भी इसी तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो यह देखिए हमने प्याज कट कर लिया। हरी मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। तो हमने हरी मिर्च को भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम लहसुन को छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो यह देखिए हमने लहसुन को कट कर लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई को रख देते हैं। तो लीजिए हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल को ऐड कर देते हैं। तो यह लीजिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है।
अब हम इसे अच्छी तरह से गरम होने देते हैं। तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा जीरा डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें मस्टर्ड डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। तो हमने इसमें जीरा और मस्टर्ड डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। लहसुन को हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, उसे कढ़ाई में डाल देते हैं। साथ ही हमने हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। अब हम इसे भी कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसी तरह से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यह लीजिए, हमने छोटे टुकड़ों में प्याज को कट कर लिया था। अब हम उसे भी कढ़ाई में डाल देते हैं। तो यह लीजिए, हमने कढ़ाई में प्याज को डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। इसी तरह से चलाते हुए हमें प्याज को मिक्स कर लेना है और पूरी तरह से इसे फ्राई कर लेना है और साथ ही इसे अच्छी तरह से हमें पका लेना है। तो यह लीजिए, हमने प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाना शुरू कर दिया है। प्याज का कलर बदल चुका है और अब हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे फ्राई होने देते हैं। हमारा प्याज और इसमें डाले हुए इंग्रेडिएंट्स सभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें हमने जो 1 कटोरी बेसन लिया है उसे थोड़ा थोड़ा करते हुए डाल देते हैं। तो यह लीजिए, हमने इसमें बेसन को डाल दिया है। बेसन को सभी इंग्रेडिएंट्स में हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह से हमें इसे चलाते हुए हमें बेसन को सभी इंग्रेडिएंट्स में पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यह लीजिए, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और हम इसे पूरी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी छिड़क देते हैं। तो यह देखिए, हमने इसमें पानी छिड़कते हुए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हमें इसमें थोड़ा ही पानी छिड़कना है, न कि ज़्यादा पानी डालना है। हमें इसका सूखा बेसन बना लेना है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे थोड़ी देर ढककर रख देते हैं ताकि यह बेसन भाप में बन जाए। 3 से 4 मिनट बाद हम ढक्कन निकाल कर देखते हैं और हमारा बेसन अच्छी तरह से पका है या नहीं, इसे देख लेते हैं। बेसन को अभी भी थोड़ा पकना ज़रूरी है। हम इसमें फिर से थोड़ा पानी छिड़क देते हैं। हमने इसमें थोड़ा पानी छिड़क दिया है और अब हम इसे फिर से ढक्कन रखकर
3 से 4 मिनट तक अब हम बेसन को पकने देते हैं और हमने इस पर ढक्कन रख दिया है और ढक्कन पर हमने पानी डाल दिया है ताकि हमारा बेसन पकते समय नीचे से ना लग सके। तो ढक्कन निकालते हुए अब हम देख लेते हैं कि बेसन पक चुका है या नहीं। तो इसे धीरे से चलाते हुए अब हम बेसन को देख लेते हैं। तो यह देखिए हमारा बेसन अब अच्छी तरह से पक चुका है और यह पूरी तरह से सूखा भी हो चुका है। तो यह देखिए हमारा सूखा बेसन बनकर तैयार हो चुका है। यह पूरी तरह से पक चुका है। सूखे बेसन की रेसिपी यह महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पारंपरिक रेसिपी है। तो यह देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से सूखा बेसन बना लिया है। बिल्कुल ही खिला खिला हुआ यह हमारा सूखा बेसन बन चुका है। इसका स्वाद, इसकी खुशबू और इसकी महक पूरी तरह से फैल चुकी है। और आप भी इसी तरह से सूखा बेसन बनाइए और हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही हमारा YouTube चैनल विद शेखर देखते रहिए। सूखे बेसन की रेसिपी को ज्वारे की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ पसंद किया जाता है। इसे महाराष्ट्र में बेसन भाकरी कहा जाता है। तो यह हमारी सूखे बेसन की रेसिपी ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही हमारी सभी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को फॉलो करें। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर उड़द दाल पराठा और ओनियन पराठा इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। साथ ही हमारी सभी रेसिपीज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने रेसिपीज़ लिंक दी है। आप वहां पर जाकर हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। आप हमें YouTube, Facebook, Twitter, Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।